हर असफलता के पीछे सफलता छिपी रहती है। आज मैं आपको इतनी शानदार कहानी लेकर आया हूँ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की। उनकी फायर ऑफ विंग्स आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि एनडीए में उनका सिलेक्शन हो गया और वो देहरादून आ रहे थे अपने लिए, और उनके पास ट्रैवल के भी पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन जो उनको बहुत प्यार करती थी, उन्होंने अपने कंगन बेच के उनको टिकट दिलाया। पर इनको भी इतनी श्योरिटी थी कि मैं सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इन्होंने वन साइडेड टिकट ली केरला से देहरादून की। आए इधर, इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, पर अनलकीली जो पहले 8 थे उसमें इनका नंबर 9th लगा और ये फेल हो गए। अब वहाँ से इनको बड़ा मन हुआ कि यार बड़ी निराशा में आ गए। वहाँ से ये ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम, तो ये पहले तो अगर अभी आप गए हो तो वहाँ बहुत सारे कैफ़े खुल गए। पहले आप जाते थे तो वो शिवानंद आश्रम के पास जो पहाड़ी थी, तो वो उस पहाड़ी पे गए कि मैं वहाँ से कूद कर सुसाइड कर लूँ। और जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर जब टहल रहे थे तब वहाँ पे देखा कि शिवानंद सरस्वती जी वहाँ पर टहल रहे हैं। उन्होंने इस बच्चे को देखा तो लगा कि ये बच्चा आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, बेचैन है। तो उसके पास गए और बोला, बेटा क्या बात है? तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं ऐसे ऐसे आया था और मेरे ज़िंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा, मैं आया। तो उन्होंने बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ आश्रम चल, ये काम तो तुम बाद में भी कर सकता है। उसको प्यार से बात की और उनको आश्रम में लेके आए, खाना वाना खिलाया, रात को सो गए और सुबह उनको केरला तक का किराया दे दिया और बोला आप आराम। अब जाते जाते अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात पूछी। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप तो परमात्मा के इतने नज़दीक हैं, मुझे ये बताइए, मेरा इंटेंशन बढ़िया था, मैंने एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया दिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात अपने जो भी असफलता में आते हैं उन सब के लिए लागू होती है। उन्होंने जो बात कही ना, उन्होंने कहा कि भगवान जब हमको असफलता देता है तो ये समझ के चलिए कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने चुन के रखा है, ये छोटे काम के लिए आप चिंता मत करना। वो बात उनके दिल में बैठ गई और देखिए समय का चक्कर घूमता है। 2002 में वो प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बने तो जो 8 नंबर आए थे ना, वो एयर मार्शल बने थे और वो उनको मिलने आए तब उनको सैल्यूट किया था। तो परमात्मा है ना, जब भी आपको असफलता देता है ना, तो ये समझ के चलिएगा कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अपने सदी के महानतम नायक अमिताभ बच्चन, आप उन्हें सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो के पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। वो कमेंटेटर के लिए गए थे और बोला गया कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है, और आज यही बात है कि उनकी आवाज़ ने उनको सदी का महानतम नायक बना दिया। इसीलिए बोलते हैं, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो बहुत अच्छा। तो ये जीवन में असफलता भी आती है ना, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं, शायद सफलता आपके लिए दरवाजे खोल के खड़ी है। तीसरा, स्टीव जॉब्स से आप सोचिए कि एप्पल की खुद की कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया, और उनके कैसे दिन थे कि वहाँ पे इस्कॉन का अपना हिंदू मंदिर है, वहाँ जाके वो खाना खाते थे। उनके अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो वहाँ जाके खाना खाते थे। और बाद में वही एप्पल कंपनी ने उनको बुलाया और फिर उन्होंने जो चमत्कार कर दिखाया, सदी में ऐसा 100 साल में ऐसा आदमी नहीं हुआ स्टीव जॉब जैसा, जिस व्यक्ति ने आईफोन, iCloud, कौन सी कंपनियां नहीं बनाई सर, एप्पल जो इन्होंने जो बनाया ना, आज आप सोचिए कि $1400 बिलियन की कंपनी वो बना के गए। और बना के भी कैसे, वो बना के गए तो आज प्लेनेट पे कम से कम 90 देश ऐसे हैं जिनकी फुल जीडीपी ऐसे नहीं है। और वो भी सर भगवान में मानते थे। जब आदमी जब सो रहे, लास्ट में उनकी मौत के समय भी नीम करोली बाबा का फोटो उनके पास रहा था। तो ऐसे साहब असफलता में कभी भी है ना, आप ये समझ के चलिए परमात्मा आपको बहुत बड़ा काम कराने के लिए तैयार है। थैंक यू। करे दर्द का काम तमाम, मैंथोडेक्स पेन बाम।